ओ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सच दी सुपर पावर, ईश्वर की खोज हम सब का, संसार के सभी मनुष्यों का खोज है। कई तरह से हम खोज करते हैं, कई नामों से खोज करते हैं, कई रास्ते हैं हमारे खोज करने की। कई धर्मों के माध्यम से हम खोज करते हैं, कई आध्यात्मिक वेज ऑफ दी कि एक रास्ता है, पाथ है कि हम हाउ टू रीच एंड रियलाइज दिस सुपर पावर, कैसे हम ईश्वर तक पहुंचे और उसे ईश्वर को रियलाइज करें, यानी आत्म साक्षात्कार करें। सारी दुनिया लगी हुई है, यहाँ तक कि धर्म के नाम पर कंपटीशन है, एक प्रतियोगिता सी हो गई है कि किस रास्ते से हम पहुंचे। धर्म एक बहुत सुंदर सा, जिसको धारण करके हम अपनी धारणा को प्रबल करके परमात्मा को साक्षात्कार कर सके। परमात्मा यानी परम सत्य, परमात्मा यानी ऊर्जा, एनर्जी, जिसके माध्यम से ब्रह्मांड, आप देखिए प्रकृति कैसी सुंदर है, प्रकृति कितनी सुंदर है। परमात्मा को हम प्रकृति के कण कण में, यानी अणु अणु में, जो परमाणु स्वरूप है परमात्मा, जो हमारी दृष्टि से इनविजिबल है, अदृश्य है, हम अपनी दृष्टि से दृष्टा को इस चर्म दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि दृष्टा ही देख रहा है। फिर दृष्टा को हम कैसे देखें? देखने वाला ये दृष्टि नहीं है, देखने वाला दृष्टा है। इसलिए तो किसी कवि ने कही है, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश, खोजी होए तो तुरंत ही मिलिए हर हृदय में आप। हर हृदय में हृदयानंद यानी दृष्टा, जिसकी दृष्टि है ये फिजिकल आइज, जिसके माध्यम से दृष्टा ही देख रहा है। इसलिए इस दृष्टि से हम उसे कैसे देखें? देखने वाला ही दृष्टा है। नो दिन नो वर्ष, जो सब कुछ जान रहा, जिसके माध्यम से हम अब जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके माध्यम से नो दी नोवर्स। हाउ टू नो दी नोवर्स? नोवर्स ही है हम, बस उसे रियलाइज करनी है। हम जानने वाले हैं, हम जागे नहीं हैं, इसीलिए हम जनार्दन या जगदीश या जगन्नाथ को नहीं समझ पा रहे हैं। ईश्वर तक कोई पहुंचने की रास्ता भी नहीं है, ईश्वर रियलाइज करने की है। हम सब फिजिकली इस संसार में जीवन यापन कर रहे हैं, हम सब स्थूल स्वरूप में सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि परमात्मा कहीं है, जिसे हम जाके दर्शन कर ले या खोज कर ले। परमात्मा ही है, हम नहीं है। जिस दिन ये हमें पता लग जाए, उस दिन परमात्मा कण कण में दिखेगा। परमात्मा ही है, हम नहीं है। यानी हम यानी अहम जिस दिन हमारी चली जाएगी, उस दिन हमें आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। अहम शून्यता ही आत्म दर्शन है, अहम शून्यता ही ब्रह्म दर्शन है। ईगो इज वन ऑफ द हर्डिल
ईगो एक बहुत बड़ा हमारा बाधा है टू रियलाइज द एनलाइटनमेंट, टू एनलाइटन आवरसेल्फ। ईगो इज वन ऑफ द हर्डल। एनलाइट यानी एंटर होना अपने आप में, अंतरंग में, उसका सबसे बड़ा बाधा ईगो है। ईगो का अर्थ कि हमने रचना कर लिया है, हमारी रचना ही ईश्वर की रचना है और ईश्वर ही हमारी रचना में, ये रचना हमारी ईश्वर का ही रचना है और इस रचना में रचनात्मक सृजनात्मक जो ईश्वर है वही है। हमारी हम कहते हैं कि हमारे किसी एक डॉक्टर से हमारी बातचीत हो रही है। डॉक्टर साहब ने कहा कि पूजा करने की क्या आवश्यकता है, परमात्मा तो हमारे अंदर ही है। हमने बोला थोड़ा और डीप में जाओ आप, परमात्मा आपके अंदर नहीं है, आप ही परमात्मा हो। यदि हमारे अंदर परमात्मा हो तो हम क्या शरीर हैं? परमात्मा ही है, शरीर हमारा है, इसलिए हम सब परमात्मा के ही ऊर्जा हैं। जैसे सूर्य के अनंत स्वरूप हैं, सॉरी, सूर्य के अनंत किरणें हैं, रेजेस ऑफ द सन। सूर्य एक है, उसके इनफाइनाइट रेजेज हैं, अनंत किरणें हैं। ठीक उसी तरह परमात्मा के हम सब अनंत स्वरूप हैं। हमारे अंदर परमात्मा नहीं, हम सब परमात्मा के ही स्वरूप है। ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को धारण, इस ब्रह्मांड का सृजन करके ब्रह्मांड का स्वरूप ले लिया। इसीलिए तो वेद कहती है अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए खोज बाहर की नहीं, खोज स्वयं की होनी चाहिए। हम कहीं ना कहीं खो गए हैं, इसलिए हमारी खोज होनी चाहिए। सर्च द सेल्फ इज कॉल्ड सुपर पावर। स्वयं की खोज ही परमात्मा का खोज है, स्वयं का दर्शन ही परमात्मा का दर्शन है। किंतु आज खोज बाहर हो रही है, इसीलिए हम सब भ्रमित हो गए हैं। द वर्ल्ड इज लिविंग इन डाउट। संसार पूरा भ्रम में हो चल रहा है। सो मेक अ पाथ हाउ टू एंटर इन इटर्नल कॉन्शसनेस। इटर्नल, कैसे हम प्रवेश करें उस परम इटर्नल जो हम का सबका स्वरूप है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। इस जो हमारा स्वरूप है हम सबका, ये हे अर्जुन तुम्हारा स्वरूप है, जो तुम आत्म स्वरूप हो, इसको कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई पानी गला नहीं सकता, कोई शस्त्र इसे मार नहीं सकता। हम सब ने इस पंच रूप, पंच तत्व रूपी शरीर धारण किया है। शरीर आता और जाता है, जो परम स्वरूप परमात्मा का है आत्मा, वो न आता है न जाता है, उसकी जन्म नहीं मृत्यु नहीं। फिर उस पर किसी भी प्रकार का कोई शस्त्र का अटैक भी नहीं हो सकता। इसलिए हम स्वयं स्व स्थिति को प्राप्त होने की कोशिश करें। शरीर एक हमारा बहुत बड़ा साधन है। शरीर को हम स्वस्थ रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए, क्योंकि साधन से ही हम सत्य तक पहुंच सकते हैं और सत्य हमारा हम सब का स्वरूप है। इसीलिए तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य सदा सुंदर है और हम सब का स्वरूप है। इसीलिए बहुत खोजने की आवश्यकता नहीं है। चीनी, शुगर की एक दाना, शुगर की बहुत बड़ी सी कोई पहाड़ हो, कोई बहुत बड़ा सा उसका हिल हो, तो उसकी एक छोटी सी हम पार्टिकल्स को लेके, छोटी सी कण को लेके यदि टेस्ट करें तो हमें हमें पता लग जाएगी कि ये शुगर का पहाड़ है या फिर ये सॉल्ट का पहाड़ है, ये चीनी है या नमक का पहाड़ है। इसलिए स्वयं का यदि हम स्वादन कर ले
तो परमात्मा का भी स्वादन हो जाए। इसलिए रियलाइज द रियलिटी इन सेल्फ कॉन्शियसनेस। परमात्मा ही है, हम सब नहीं है। इसलिए तो कबीरदास जी महाराज ने कही है, जब मैं था तो हरि नहीं, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि ही है, मैं नहीं। इसलिए मैं जाए तो फिर हरि का हम सबको दर्शन है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे ही घट घट ईश्वर है, हमारी दृष्टि देखे नाही। हिरण के स्वयं के ही अंदर कस्तूरी का वास होता है, किंतु हिरण को स्वयं के अंदर की स्थिति का अनुभूति नहीं होने से बाहर भ्रमित अवस्था में सुगंध लेते रहता है, कस्तूरी की खोज करते रहता है। ठीक वैसे ही हमारा हालत है, हम भ्रम में भटकते रहते और स्वयं परमात्मा हम सब का स्वरूप है। इसलिए सर्च दी सुपर पावर विद इन, परमात्मा को स्वयं में ही खोज करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।